आज हम पाइथन के अंदर एबीसी मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो हमारा पाइथन आइडियली होता है, हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये सब बातें बता दी थी, बट छोटे-छोटे जो पॉइंट्स थे वहाँ पर छूट गए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हें कवर करूँगा और हम डायरेक्टली पाइचार्ट में जंप करेंगे और एबीसी मॉड्यूल के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली ये एबीसी मॉड्यूल है क्या चीज़। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा पाइथन आइडियली जो है उसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो पाइथन मैंने यहाँ पर सर्च किया पाइथन आइडियली, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आइडियली का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो आइडियली है ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, ऊपर आप लोगों को फाइल एडिट, शेल डिबग, ऑप्शंस, विंडो हेल्प, ये सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब फाइल पर क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपकी न्यू फाइल बन गई है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंट करूंगा दिस इज पाइथन IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है ये क्या करता है पाइथन के अंदर? ये जो प्रिंट फंक्शन है ये बेसिकली हमें स्क्रीन पर ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है ये प्रिंट कर देगा, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसे क्या करूंगा, सेव करूंगा फाइल को, इस सेव, और मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। तो टेम्प प्रोग्राम नाम से मैं इसे सेव कर दूंगा और ये सेव हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे रन करके दिखाता हूँ। पहले तो रन पर क्लिक कीजिए आप। अब रन पर क्लिक कीजिए या फिर F5 कीबोर्ड के अंदर प्रेस कीजिए। मैंने रन पर क्लिक कर दिया। दिस इज पाइथन आइडियली इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों ये है हमारा आइडियली शेल और ये है हमारी पाइथन की न्यू फाइल जिसमें हम कोड लिखेंगे और वो रन होगा कहाँ पर? वो रन होगा हमारे इस शेल के ऊपर। पर दोस्तों इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को आइडियली के ऊपर कोड लिखवाना नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को पाइथन के ऊपर आप हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं ये बताऊंगा। तो जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया था पिछली वीडियो में, तो मैं यहाँ पर पाइथन को ओपन कर लेता हूँ। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पर ओपन फोल्डर एज पाइथन कम्युनिटी एडिशन प्रोजेक्ट करके इसे ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये दोस्तों ओपन हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाइथन के अंदर एबीसी मॉड्यूल होता क्या है। एबीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, तब एक चीज कॉमन रहनी चाहिए। मतलब जो अगर दो क्लास मैंने बना दिए और वो इनहेरिटेंस कर रहे हैं, या फिर उन दो क्लासेस के अंदर जो मेथड डेफिनेशन होगी उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें जो है मैं एबीसी मॉड्यूल की मदद से डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं मेरा खुद का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकता हूँ, उसके साथ ही उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकता हूँ, और फिर जो जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा उसे वो मेथड इंप्लीमेंट करना मस्ट है। तो यहाँ पर मेरा पाइथन जो है ये ओपन हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो ये है हमारा पाइथन। तो ये पाइथन है क्या? पाइथन है कोड एडिटर। क्या है कोड एडिटर? इसमें हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, और इसमें हमें कौन सी फैसिलिटी मिलती है जो कि पाइथन आइडियली के अंदर हमें नहीं मिलती थी। तो वो फैसिलिटी यहाँ पर हमें एक तो इमिट मिलेगा, मतलब अगर हमने लिख दिया PR तो प्रिंट के लिए सजेशन आएगा नीचे, जैसे हम एंटर हिट करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कम टाइपिंग में ज्यादा कोड हम लिख पाएंगे, इसे ही हम दूसरी भाषा में इमिट भी बोल सकते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन हम कर सकते हैं और यहाँ पर रन का बटन हमें मिल जाता है। तो बहुत फैसिलिटीज है, इसलिए हम पाइथन यूज करेंगे
ना कि पाइथन आइडियली। सो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर न्यू फाइल बनाऊंगा, प्रोजेक्ट के नीचे यहाँ पर मैं क्लिक करके न्यू में, न्यू के अंदर जाकर न्यू पाइथन फाइल, और इसे मैं नेम देता हूँ एबीसी। हाँ, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों को कभी भी मरते दम तक याद रखना, पाइथन के अंदर फाइल का नाम कभी भी आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं देना है जो कि मतलब मॉड्यूल का नाम आप लोगों को पाइथन फाइल को नहीं देना है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम सिस्टम के अंदर के जो पूरे मॉड्यूल्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें ये एबीसी मॉड्यूल भी था। मैं आप लोगों को और एक बार करके दिखाता हूँ। पाइथन इंटरप्रेटर में यहाँ पर खोल लूंगा। ये पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, ये है पाइथन इंटरप्रेटर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा हेल्प और मॉड्यूल्स, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, थर्ड पार्टी हो, या बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो पाइथन की तरफ से, वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो पाइथन की जो फाइल है इसे कभी भी मॉड्यूल के नेम से नाम मत करना, कुछ तो डिफरेंट नाम देना इसे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एबीसी मॉड्यूल, एबीसी मॉड्यूल ट्यूटोरियल। कुछ इस तरीके से मैंने यूनिक नाम दे दिया जिस नाम का मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एबीसी मॉड्यूल है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये नाम दिया है। मैं एंटर करूंगा तो मेरी नई फाइल यहाँ पर बन जाएगी। पाइचाम के अंदर ये मेरी नई फाइल जो है ये बन गई है। ओके, अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को यूज करके दिखाता हूँ एबीसी मॉड्यूल क्या है। मैंने आप लोगों को बताया एबीसी मॉड्यूल हम क्यों यूज करते हैं। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस का लॉन्ग फॉर्म है, और ये हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, डेकोरेटर्स और कुछ टूल्स प्रदान करता है जिसकी मदद से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस बना सकते हैं और स्मूथली हमारे कोड को रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ज्यादा बड़ा उपयोग है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, दिस इज एबीसी मॉड्यूल ट्यूटोरियल, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है ग्रीन प्ले बटन, इसे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर टर्मिनल पर दिस इज एबीसी मॉड्यूल ट्यूटोरियल आ गया है। आइडियली पर हमने देखा था वो कहाँ पर आ रहा था, आइडियली से वो शेल पर आ रहा था, पर यहाँ पर ये टर्मिनल ओपन हो गया है। इसमें मुझे आउटपुट मेरे प्रोग्राम्स का दिखाई देगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये आउटपुट तो आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से पाइचाम के अंदर रन हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले आप इंपोर्ट करूंगा। किसे इंपोर्ट करूंगा, एबीसी मॉड्यूल को। अब जो मॉड्यूल होते हैं उसे इंपोर्ट करना जरूरी बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है, जो कोड है, उसमें जो मेथड्स, फंक्शंस डिफाइन है, वो हमें यूज करने पड़ते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। देखो इसने मुझे सजेशन दे दिया, मैं जैसे एंटर हिट करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, और उसके साथ ही हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है हमारा इमिट। तो दोस्तों देखो, अभी मैंने इसे यूज नहीं किया है तो ये लाइट ग्रे कलर में यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप लोगों को एक क्लास बनाकर दिखाऊंगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर बेसिक्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, ये आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। पर अभी के लिए आप कुछ ऐसा समझे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर होती है, जिसके अंदर हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उसके अंदर हमें जो काम करना है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास प्रोग्रामर। ये क्लास मैंने बना दिया, और यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पास लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। अब ये मेरा प्रोग्रामर क्लास बन गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक दूसरा क्लास बना देता हूँ। ओके, क्लास हेलो वर्ल्ड
प्रोग्रामर। ओके, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। अब जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल को नाम देते हो, उस तरीके से क्लास को भी आप नाम दे सकते हो। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा डेफ, मतलब एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा इनिट, एंटर करके इसके अंदर मैं बोल दूंगा प्रिंट दिस इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर क्लास। बस इतना ही मैं लिख दूंगा और इसका क्या करूंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो obj इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर का ये ऑब्जेक्ट। ओके, और इसे मैं रन करूंगा। जैसे मैंने इसे रन किया, कंट्रोल यहाँ आ गया, पहले ये लाइन रन हो गई, फिर ये लाइन जिसके अंदर क्या था हमारा, दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर क्लास। इतना हो गया। अब दोस्तों देखो, जो भी हम क्लासेस बनाएंगे, वो जो क्लासेस हम बनाएंगे वो क्लासेस कोई दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करती होंगे। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करते होंगे। पर जो इनहेरिट जो क्लासेस हो रही है, उसके अंदर जो मेथड डिक्लेरेशन होगा वो कुछ स्ट्रक्चर फॉलो वो करना चाहिए। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो हम डिफाइन करेंगे और फिर वो कंपलसरी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये जो प्रोग्रामर क्लास है, इसके अंदर मैं बोलूंगा कि डेफ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा @abstract मेथड। ओके, ये लिख दिया। ये क्या है, डेकोरेटर है। उसके साथ मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, शुड या फिर प्रोग्रामर, या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गिटहब अकाउंट नेम। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेल्फ यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और इसे पास रहने देता हूँ, इस कुछ इस तरीके से, और सेल्फ यहाँ पर रहने देता हूँ। ओके, तो ये गिटहब अकाउंट हो गया और मैं यहाँ पर दूसरे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ, सॉरी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिफ डेफिनेशन df और vs कोड इंस्टॉल्ड। अब ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है हम सब लोग प्रोग्रामर है, तो एक प्रोग्रामर की गिटहब अकाउंट मस्ट होनी चाहिए। और दूसरा मतलब वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम वो लिखते रहना चाहिए उसने, और उसका वीएस कोड भी इंस्टॉल रहना चाहिए कंपलसरी। तो बस वही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, गिटहब अकाउंट नेम और इंस्टॉल वीएस कोड इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पैरेंथेसिस एबीसी। अब ये एबीसी क्या है, मैंने इनहेरिट कर दिया सुपर क्लास को। कौन सी सुपर क्लास, हमारी एबीसी। ओके, उसे मैंने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। इतना हो गया। अब दोस्तों देखो, ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर है, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर बेस क्लास को इनहेरिट करेगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे ये इसे इनहेरिट करेगा, मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ गया है। ये एरर क्यों आया बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को बताओ, मैंने आप लोगों को बताया, हम क्लासेस बनाएंगे और एक क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो दूसरे क्लासेस होंगे जो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन जिस क्लास के अंदर है उस क्लास को इनहेरिट करेंगे, तब उन्हें उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी जो बॉडी है वो फिल करनी पड़ेगी। तो यही इस पर्पज को अचीव करने के लिए मोटा मोटा ये समझ लो एबीसी मॉड्यूल हमें हेल्प करता है। इतना ही है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर गिटहब अकाउंट को डिफाइन कर दूंगा। कहाँ पर, मेरे क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैं डेफ कंट्रोल वी और सेल्फ यस प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर, यस आई आल्सो हैव द गिटहब अकाउंट। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना गिटहब अकाउंट नहीं निकाला है तो जल्दी निकालिए और नीचे कमेंट में यूजर नेम प्रिंट के अंदर लिख दीजिए। तो प्रिंट थैंक यू ब्रो, दिस इज माय मैसेज फॉर यू। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। मतलब ये जो गिटहब अकाउंट नेम, ये जो फंक्शन था, इसकी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो ये बॉडी मैंने
यहाँ पर प्रेजेंट कर दी। अब आप लोग कह रहे होगे ये पास क्या है? ये पास बेसिकली कुछ नहीं, इसे आप स्किप कर सकते हो। ओके, पास लिखने से आप वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं डिफाइन करोगे तब भी चलेगा, एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसे नहीं लिखता हूँ तो देखो तुरंत यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये एरर मुझे दिख रहा है। तो एरर ना आए और ये बॉडी जो है एम्प्टी रहे, इसलिए हम पास को यूज करेंगे। ये एक चीज हो गई। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तब भी मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि आप इसके अंदर मैंने ये VS कोड इंस्टॉल ये नहीं प्रिंट किया, तो मैं इसकी बॉडी को भी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेशन का डेफ, कंट्रोल V और सेल्फ यहाँ पर आ गया। वेरी नाइस, प्रिंट आई एम अ प्रोग्रामर बिकॉज आई ऑलरेडी इंस्टॉल द VS कोड। और यहाँ पर प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट और यहाँ पर हैप्पी कोडिंग, या फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हैप्पी हैकिंग, कुछ भी। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये सक्सेसफुली मेरा रन हो गया है विदाउट एनी एरर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, OBJ की मदद से VS कोड इंस्टॉल को कॉल कर सकता हूँ। उसके साथ ही मैं किसे कॉल कर सकता हूँ, गिटहब अकाउंट नेम को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मेरा गिटहब का अकाउंट प्रिंट यूजर नेम इज हर्ष K133, प्लीज फॉलो मी ऑल्सो ऑन गिटहब। ओके, तो इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया है। मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखो ये आ गया है, यस ऑल्सो गिटहब अकाउंट, ये और प्लीज फॉलो मी, ये सब कुछ जो है यहाँ पर आ गया है। आई एम अ प्रोग्रामर बिकॉज ये सब कुछ हैप्पी कोडिंग। तो इस तरीके से दोस्तों हम ABC मॉड्यूल को यूज करते हैं। क्विक आप लोगों को रिवाइज करना चाहता हूँ, ABC मॉड्यूल मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इसके अंदर क्या मिलता है, हमें ईटर टूल्स मिलते हैं और डेकोरेटर्स मिलते हैं, इसे हम डेकोरेटर बोलते हैं। जिसके आगे यहाँ पर @ लगा हुआ रहता है उसे हम डेकोरेटर बोलते हैं। उसके साथ ही हमें डेकोरेटर्स कुछ टूल्स मिलते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है और बहुत अच्छी कंसेप्ट है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। और आप नीचे कमेंट भी करें कि मुझे वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर या नहीं, ये सब कुछ। और दोस्तों कमेंट ये भी करें आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वीडियो। और ये पहला ABC मॉड्यूल, इंग्लिश में जैसे ABCD होती है वैसे ABC मॉड्यूल से हमने हमारे पाइथन मॉड्यूल की ABCD को स्टार्ट कर दिया है। तो थैंक यू गाइस, अच्छा लगा आप लोगों फिर से ये वीडियो देखने आ गए। और एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो अनलाइक करें, डिसलाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं क्यों पसंद नहीं आया। तो दैट्स इट गाइस।